दोस्तों, आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो, या फिर आप इंडियन नागरिक हो, या फिर अदर किसी कंट्री का नागरिक हो, और आपको पहले 5 साल जेल में रखा जाएगा, उसके बाद आपको घर जाने दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? पूरी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाएगी। इसलिए इस खबर को, इस अपडेट को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि लापरवाही का भी एक हद होता है, लापरवाही का भी एक सिस्टम होता है। तो पहले पूरा रिपोर्ट सुनोगे, पहले पूरा न्यूज़ देखोगे, उसके बाद ही रियलिटी समझ में आएगा। तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि गवर्नमेंट तक ये पहुँचे, और जो अधिकारी इस तरह का हरकत करते हैं और आखिर कोर्ट में पता चलता है कि ये दोषी नहीं था, बाद में उनको रिहा कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। एक्चुअली ये जो मामला है, एक अफ़गानी मूल के नागरिक से जुड़ा हुआ है। करीब 5 साल पहले ये अफ़गानी नागरिक करीब 1 किलो हीरोइन निगला और फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचते ही नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अफसरों ने उसे अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में करीब 5 साल तक इस मामले की सुनवाई चलती रही। इस बीच कोर्ट में कुछ ऐसी बात सामने आई जिन्हें न केवल जज साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि एनसीबी भी चकरा गया। आखिर में कोर्ट ने इस अफ़गानी नागरिक को लगे आरोप को खारिज कर दिया, उसे रिहा कर दिया। पहले आपको समझना पड़ेगा, वीडियो छोड़ के आप जाइएगा मत। दरअसल यह मामला नवंबर 2020 का है। अहमद जान सिद्दीकी नाम का यह अफ़गानी नागरिक काबुल से दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। यहीं से एनसीबी के अधिकारियों ने अहमद को अरेस्ट कर लिया था। एजेंसी का दावा था कि उनके करीब 918 ग्राम हीरोइन से भरे कैप्सूल निगल रखा है। इसके बाद अहमद को सदरगंज अस्पताल में ले जाया गया। 6 से 10 नवंबर के बीच डॉक्टर की निगरानी में उसके पेट से लगभग 87 कैप्सूल बाहर निकाले गए थे। इस बरामदगी के बाद एनसीबी ने अहमद को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था। 5 साल चली सुनवाई के दौरान एनसीबी की तरफ से रखे गए तमाम सबूत कोर्ट में टिक नहीं सका। नतीजन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एनटीपी जज जितेंद्र प्रसाद सिंह ने 17 अप्रैल को दिए अपने आदेश में साफ कहा कि अभिभाजन पक्ष कई जरूरी बातों को साबित करने में नाकाम रहा। इस केस में सबसे कमजोर कड़ी कोर्ट में पेश किया गया मेडिकल सबूत रहे। अदालत ने कहा कि मामले को एक्सरे रिपोर्ट, रेडियोलॉजी फिल्म या अस्पताल से पूरे रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए, बल्कि यह मामला इस बात पर आधारित था कि आरोपी ने ड्रग्स निगली है। ठोस दस्तावेज ना होने के चलते यह साबित नहीं हो पाया कि वास्तव में उनके शरीर के अंदर कोई नशीली पदार्थ था। मामले में गवाह डॉक्टर भूर सिंह ने शुरुआत में कहा था कि सिद्दीक के पेट से अस्पताल में कैप्सूल बाहर निकले हैं, लेकिन जिस दौरान उन्हें कई अहम बात नकार दी। उन्होंने कहा कि खुद आरोपी के शौच करते नहीं देखा, न ही उन्हें कैप्सूल धोते या पैकेट में रखते देखा। अदालत ने इन खामियों को बहुत गंभीर से माना। जज ने कहा, अगर डॉक्टर खुद इन अहम प्रक्रियाओं को गवाह नहीं है तो साबित करना मुश्किल हो सकता है कि जो कैप्सूल जब्त किए गए हैं वो आरोपी के शरीर से निकाले गए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी को उनके अधिकारों का सही जानकारी नहीं दी गई। कानून के तहत किसी भी संदिग्ध को यह बताना जरूरी होता है कि वो अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट या किसी गजटेड अधिकारी के सामने करवा सके, लेकिन अदालत ने पाया कि इन प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। चूंकि सिद्दीकी एक विदेशी नागरिक है, इसलिए वह और भी ज़रूरी हो जाता है। उनकी समझ की भाषा भी उनको मतलब जो भाषा है वो नहीं समझ पाते, लेकिन ट्रांसलेटर की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे। अदालत ने कहा कि यह साफ नहीं कि एयरपोर्ट पर अभियुक्त मौजूद था, उन्होंने क्या अनुवाद किया और क्या उससे दस्तावेज पर साइन कराया, मतलब उनको सारी लैंग्वेज उनको समझाया कि नहीं समझाया, ये नहीं था और पेपर पर साइन करा लिया। इसके अलावा ड्रग्स के सबूतों के तौर पर जब्त करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए और अदालत ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। कोर्ट फोटो, वीडियो या सीसीटीवी फुटेज भी पेश नहीं कर पाया। अस्पताल में रखे गए सामान का भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। एनसीबी का यह भी दावा था कि हीरोइन का एक सह आरोपी के लेकर आया था, अब वो फरार है और 2026 में उसे अपराधी घोषित कर दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इनको जो भी जब इनके पास से जो सामान निकला, इस पर जो आरोप लगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद था। अदालत ने 5 साल बाद, ये तो विदेशी नागरिक के साथ हुआ है,
और कई बार ऐसे मामले इंडियन नागरिकों के साथ भी हुए हैं और उनको फंसा दिया गया। आई डोंट नो किस साजिश के तहत फंसा दिया गया। अब ये शख्स जो विदेशी नागरिक है, बेसिकली हमारे पड़ोसी देश का ही है, और 5 साल के बाद इसको रिहा किया जाएगा। और ये जुर्म ये इन्होंने किया ही नहीं है, इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आया और कैसे कैसे करके इनको सिग्नेचर वगैरह करा लिया। बाद में कोर्ट ने 5 साल तक ये जद्दोजहद के बाद आखिरकार इनको रिहा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का भी प्रॉब्लम चल रहा है। आप भी ट्रैवल करते हो तो ध्यानपूर्वक सोच समझ कर देख कर ही डिसीजन लेना, और किसी दूसरे का सामान वगैरह तो आप लेकर आना ही नहीं, नहीं तो ऐसे भी लोग बहुत सारे फंसते हैं। अब भारत सरकार को जो लोग अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बेचारे 5 साल वो जेल में रहा, उसके बाद वो घर जा रहा है। अब उसकी जो ज़िंदगी हो तहस नहस हो गया, उन पर दाग भी लग चुके हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।